आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? दिया है समाज की सीमांतक वर्ग, समाज के समस्त वर्ग, सिर्फ उसके अपने सदस्य या समष्टि मानववाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ उसके अपने सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। ये अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कुछ साधन या कुछ तरीके अपनाते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित हुई थी 1964 में, 1962, 1961, 1960। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1964 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुलवादी और एक दल सर्वाधिकारवादी से विभाजित किया है? एलन बॉल, ला पलोम्ब्रा और मायरन वीनर, हैरी एगस्टीन और जेम्स जप्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ला पलोम्ब्रा और मायरन वीनर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ला पलोम्ब्रा और मायरन वीनर ने दो प्रकार की दलीय पद्धतियाँ बताई थी, एक प्रतियोगी दल प्रणाली और एक अप्रतियोगी दल प्रणाली। नेक्स्ट दिया है कि किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो वह प्रणाली कहलाती है कमीशन, परिषद, ब्यूरो या फिर बोर्ड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्यूरो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन जो 1926 में कार्यशील हुआ? यह है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ भारत में और स्वरोजगारी महिला संघ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है एक दल पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है? सांप्रदायिक, अनन्य क्षेत्रीय वर्ग, वैचारिक समर्थक या बंद सत्तावादी, प्रत्यक्ष कार्यवाही, दमनकारी या विस्तृत राष्ट्रीयकरण, समुदाय निर्माण, लामबंदी, मोबिलाइजेशन इसे बोला जाता है, व्यापक स्वार्थ उन्मुखी, व्यवहारिक समर्थन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा व्यापक स्वार्थ उन्मुखी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाली सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों तो वहाँ की दल प्रणाली को एकदलीय कहा जाता है। एकदलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी एवं जनहित विरोधी समझा जाता है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की? तारकुंडे समिति, सच्चर समिति, वोहरा समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका उत्तर हो जाएगा वोहरा समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोहरा समिति जो है ये 1983 में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। नेक्स्ट दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में किस राज्य में पहली बार सत्ता में आई? दिया है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और गोवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता आधारित दल है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, कैथर आधारित कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इसको कैथर आधारित भी बोला जाता है, इसको कैडर या कैथर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा
राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो दिया है रॉबर्ट मिशेल्स, लावेल, जीन ब्लॉन्डेन और गिलबर्ट। तो इसका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लावेल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जेम्स रसेल लावेल एक प्रसिद्ध अमेरिकी क्लासिकल कवि, आलोचक, संपादक और राजनयिक थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। नेक्स्ट है, दिया है भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। दिया है 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार या कभी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 360 है वित्तीय आपातकाल का उपबंध करता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला है, दिया है पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है। पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा साम्यवादी पार्टी से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पोलित ब्यूरो यानी कि साम्यवादी से संबंधित शब्द है। यह एक कोर समिति की भांति होती है जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। पोलित ब्यूरो ही पार्टी के लिए सामान्यतः सारे फैसले लेती है। नेक्स्ट, दिया है निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तक का लेखक है। फाइनर, डुवर्जर, पापर और ब्रोगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुवर्जर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तक को डुवर्जर ने लिखा है। राजनीतिक दल आम चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। पत्रों में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधारा एवं कार्यक्रमों के आधार पर आम लोगों से समर्थन मांगते हैं। नेक्स्ट, दिया जनतंत्र का प्रसार, जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया वह है कैसा। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, जनतंत्रीय राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्वीकार किया गया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित होता है। भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। गणतंत्र से अभिप्राय है राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। ये है समाजवादी और साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फाशीवाद का, उदारवाद और समाजवाद का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। लोकतांत्रिक पद्धति का तात्पर्य जो है इसका समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु अभी अधिक महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। नेक्स्ट, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं। कानून की व्याख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, लोकमत का निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकमत का निर्माण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जनमत अर्थात लोकमत का निर्माण प्रमुख इकाइयों द्वारा होता है जिसमें राजनीतिक दल, प्रेस, चलचित्र, टीवी एवं रेडियो व्यवस्थापिका तथा शैक्षणिक संस्थाएं, सार्वजनिक सभाएं तथा निर्वाचन आदि हैं। प्रेस अर्थात संचार माध्यम के महत्व को देखते हुए इसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिया है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना या फिर कूटनीति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका कार्य है प्रशासन चलाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासन चलाना होता है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 52 है इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद जो 53 है उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति अर्थात जो संघ कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य
दबाव समूह का नहीं है। चुनाव में भाग लेना, हितों के लिए लॉबिंग करना, हित संविधिता और राजनीतिक दलों की दूरी। ठीक है, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। दबाव समूह का उद्भव जो अमेरिका से हुआ है, यह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूह विधिक एवं तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सभाएं करना, प्रचार, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था करना, अनुरोध करना इत्यादि। हालांकि कभी कभी अपने मांगों को मनवाने के लिए असंगत तरीके जैसे हड़ताल का भी सहारा लेते हैं। दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। देखिए इसमें है चुनाव लड़ना, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दबाव समूह का जो वही चीज़ है जो इसके पहले बताया गया है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं। लोकमत का निर्माण, कानून का व्याख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकमत का निर्माण करते हैं, कानून की व्याख्या नहीं करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी नहीं करते हैं, सरकारी अधिकारियों की भी नियुक्ति नहीं करते। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमंड और पावेल के द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। दिया है संस्थात्मक दबाव समूह, संवैधानिक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक दबाव समूह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में संवैधानिक दबाव समूह नहीं है, बल्कि संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह तथा चमत्कारिक दबाव समूह होता है। इस वर्ग में ये सभी संगठन सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिसके व्यवहार में विषय में पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। अगला है, दिया है किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देता है। लिकॉक है, गिलक्राइट्स है, आर.एम. मैकाइवर है और फाइनर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गिलक्राइट्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गिलक्राइट्स का कहना है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। नेक्स्ट दिया है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। मोस्का है, कांट, एफ बेल्टले और सर जेम्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए एफ बेल्टले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति जो विचारक है ये ए एफ बेल्टले है। बेंटले ने अपनी रचना द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में हित समूह की विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट दिया, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर करके आई। 1960, 1964, 1968 या फिर 1973। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964। ये रिपीट प्रश्न है। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उदय साम्यवादी दल के उग्रपंथी धड़े के द्वारा क्रांति के मार्ग को अस्वीकृत कर देने के परिणाम स्वरूप 1964 में आया। इसके अतिरिक्त CPI-ML का भी गठन हुआ था। नेक्स्ट दिया है और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न दिया, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी हो दोनों हितों से उभर सकता है। दिया है परिवर्तनीय हित, समान हित, पूर्व पूरक हित या विशिष्ट हित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तनीय हित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन हितों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है, जबकि तात्विक रूप से राष्ट्रीय हितों का वर्गीकरण अस्थायी और गौण में हुआ। परिवर्तन हित उस सभी हितों में व्याप्त है तथा प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर लाइक भी कर दीजिएगा।